नमस्कार, ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों मौसम तक चैनल पर और अगले 3 दिनों के मौसम की बात इसमें करेंगे। आज 5 मई है और 6 मई को एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन सकता है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर लगभग यहाँ पर बनेगा और ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर और फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। मोका नाम होगा इसका। और ये सिस्टम अभी जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जीएफएस की ही बात अगर मैं करूं तो वो बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ इसके डायरेक्शन की इंडिकेशन देने लगे हैं और इसके प्रभाव से भारत के तमाम इलाकों पर मौसम प्रभावित होने जा रहा है। किस तरह से प्रभावित होगा और कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम भारत के अलग अलग राज्यों में एक्सपेक्टेड है। अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के जो ऊपरी इलाके हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ लद्दाख का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है। हल्की बारिश होगी और मॉडरेट टू हैवी रेन यानी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तराखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है अधिकांश इलाकों में। और इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब के अधिकांश भागों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में, साथ ही साथ वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। वजह यह है कि WD का प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ अरबियन सी का मॉइस्चर आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अरब सागर से ये मॉइस्चर नमी पाकिस्तान के रास्ते पंजाब होते हुए आगे बढ़ेगी और ये नमी वाली हवाएं हैं जिनकी वजह से यहाँ पर मौसम में तब्दीली होगी। और इसके ऊपर के क्षेत्रों पर आप देखिए तो ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो शुष्क हैं और ये लगातार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा के ऊपर भी पहुँचेंगी। लेकिन आर्द्रता का जो फ्लो है वो सिर्फ राजस्थान के ऊपर तक रहेगा और वेस्ट यूपी तक रहेगा। वेस्ट यूपी में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आगरा और मथुरा, इन भागों में, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर बाड़मेर में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में लाइट रेन हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश की छिटपुट बारिश इंदौर, उज्जैन और धार, खरगोन में हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा से सटे हुए मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। नांदेड़, बीड़ और आसपास के हिस्सों में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव के बीच में वर्षा होने के संकेत हैं। ओडिशा में बारिश हो सकती है दोस्तों, तटीय और दक्षिणी शहरों में। इसके अलावा बारिश की संभावना तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में है, लेकिन बहुत हल्की वर्षा होगी। 6 मई की बात अगर मैं करूं तो धीरे धीरे जैसे ही ये सिस्टम इंटेंसिफाई होने लगेगा, जैसे ये सिस्टम शेप लेने लगेगा, यहाँ पर आप देखिए 6 मई के आसपास यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा और ये देखिए कितना प्रोमिनेंट लग रहा है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये देखिए हवाएं भी इसी दिशा में घूम रही है। देखिए इस तरह से हवाएं घूमेंगी और इस सिस्टम को इंटेंसिफाई करेंगी और ये 8 मई के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और ये सिस्टम अरब सागर का पूरा मॉइस्चर अपने में मर्ज करेगा धीरे धीरे इस तरह से। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की पूरी एनर्जी को अपने आप में मिला लेगा और बंगाल की खाड़ी की जो पूरी एनर्जी इसी के दायरे में सिमट जाएगी, तब जो भारत के ऊपर गतिविधियां हो रही हैं इन भागों में, ये आप देख सकते हैं साउथ इंडिया का रीजन, ये सेंट्रल इंडिया का कुछ पोर्शन और साथ ही साथ उत्तर भारत के कुछ हिस्से, इन भागों में जो गतिविधियां अभी हो रही हैं वो गतिविधियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और अनुमान यह है कि उस दौरान देश के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा, रिस्पाइट जहां पर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करेगा। अगर ये ओडिशा की तरफ मूव करता है या आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली ये बहुत सारे राज्यों को हिट करने वाला होगा। और ये चूँकि इसका जो बलून एरिया होता है वो सीमित रहता है, लेकिन इसका जो आउटर पेरीफेरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इलाकों पर ये असर यहाँ पर डालता है। तो लेकिन अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो फिलहाल अनुमान ये है कि 6 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। पंजाब में तरन तारण, अमृतसर और आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और साथ ही साथ कुछ बारिश हो सकती है हरियाणा में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, साथ ही साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ उत्तरी इलाकों और उड़ीसा के अधिकांश जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा।
ये है 7 मई का प्रोजेक्शन, जब ये सिस्टम लगभग लो प्रेशर की इंटेंसिटी में पहुंचने वाला होगा। और लो प्रेशर सिस्टम जब यहाँ पर बनेगा तो उस दौरान निश्चित तौर पर भारत का जो मेनलैंड है उस पर आने वाला फ्लो, जैसा कि मैंने बताया, वो कम हो जाएगा। लो प्रेशर के बनते ही यहाँ पर बारिश का जो अनुमान है, बारिश की संभावना है, वो खत्म हो जाएंगी ज़्यादातर जगहों पर। फिलहाल 7 मई को अनुमान यह है कि महाराष्ट्र में मुंबई से नीचे नीचे के इलाकों में, मुंबई और इसके ऊपर कुछ जगहों पर ठाणे, हो सकता है कि पुणे तक बारिश हो जाए, हो सकता है सांगली, सतारा, कोल्हापुर और नांदेड़ तक बारिश देखने को मिले। इधर पश्चिम बंगाल और इधर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हल्की वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहुत मामूली बारिश होगी। मध्य प्रदेश में कहीं पर छिटपुट वर्षा संभावित है। बाकी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सभी भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों पर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली पर भी बादल पहुंच सकते हैं 7 मई को भी। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल पर भारी बारिश, बाकी जगहों पर लाइट रेन की संभावना है। इस बुलेटिन में दोस्तों इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।